आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत। अभी मैं नेपाल में मौजूद हूँ और नेपाल में एक कार्यक्रम था भारत नेपाल सहयोग मंच का, जिसके अध्यक्ष अशोक वैद्य जी हमारे साथ हैं। भारत और नेपाल का संबंध के बारे में क्या कहें, मतलब राम और सीता का सबसे संबंध है, तो उसके बारे में विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह की संबंधों में उस तरह की बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आपका जो मंच है भारत नेपाल सहयोग मंच है और दोनों देशों में की दूरी को पाटने का काम है। आप लोग इस काम को किस तरह से अंजाम दें? क्या करेंगे? हम लोग तो मुख्यतः नेपाल और भारत के संबंध मजबूत कैसे हो उसके ऊपर काम करते हैं। हमारी संस्था हमेशा एक सकारात्मक रूप से उस पर काम करती रही। आपने सही कहा, हमारे राम सीता के संबंध, हमारे बुद्ध महावीर के संबंध, हमारे काशी विश्वनाथ प्रसाद संबंध, हमारी नदियां एक है, हमारे पर्वत एक है, हमारे संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे पर्व त्योहार एक है, इवन हमारी लिपि भी एक है। देखिए, सरकारें बदलती रहती है, कई बार संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये स्वाभाविक है। हर एक देश के बीच में आपके भारत की बात करूं तो भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में कटुता आती है, अभी अच्छे संबंध हो गए। चीन और भारत के संबंध में कभी कटुता आती, कभी अच्छे उतार चढ़ाव होते। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना। नेपाल के बारे में हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं, मतलब नेपाल के बारे में सोचते नहीं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। कुछ तीसरी शक्ति उचित प्रयोग करके संबंध में बिगाड़ना चाहती है, लेकिन कोई भी तीसरी शक्ति कहीं की भी आ जाए वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और नेपाल भारत संबंध अटूट है, अटूट रहेंगे। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक आकाश रहेगा, तब तक संबंध चलते रहेंगे। कुछ वर्षों से देखा जाए तो काफी परिवर्तन आ गया। जैसे खासतौर पर बिहार और नेपाल का लंबा बॉर्डर है, करीब 1700 किलोमीटर का है। यूपी का भी है, लेकिन उससे ज्यादा बिहार का है। कहने का मतलब ये जो संबंध हुआ करते थे बेटी बेटी का, शादी विवाह में उस तरह का थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा व्यवधान? देखिए, कई सारे व्यवधान आए, कई सारी कठिनाइयां आई है। हम लोग ये मंच के मार्फत से, अन्य संस्थाओं के मार्फत से भारत में कहीं कहीं अंतर्क्रिया करके उसकी बात जो है दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों को, संबंधित राजनीतिक व्यक्ति को हम लोग देते हैं। हमारे संबंध कैसे मजबूत हो उसके ऊपर में हम काम करते हैं और प्रयास भी यही रहेगा कि हमारे बीच में कोई तीसरी शक्ति नहीं आए। अच्छा, ये तो मामला देश का है, इसलिए भारत और नेपाल सीधे काठमांडू और दिल्ली का तार जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका बहुत सारा वास्ता जो है वो बिहार के से है, बिहार के प्रशासन से है, बिहार सरकार से है। तो अब बिहार सरकार से किस प्रकार का आप चाहते हैं कि सहयोग चाहते हैं? बिहार सरकार से हम सहयोग चाहते हैं कि एक तो दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो। कनेक्टिविटी एक संबंधों को विस्तार करने में बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे अभी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कहा कि रक्सौल से काठमांडू तक की ट्रेन की बात करी, रक्सौल से हवाई यात्रा की बात करी, तो ये कनेक्टिविटी दोनों देशों के संबंध में बहुत बड़ा काम करेगी। इससे ज्यादा कनेक्टिविटी जोड़नी चाहिए और सीमा पर कुछ जो बैरियर लगे हुए हैं उस बैरियर को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में दोनों देशों के अधिकारियों को, बिहार सरकार को और मध्य सरकार को बीच में आपस के अंदर में एक बार उसके लिए बातचीत करनी चाहिए। कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, फिर भी अपनापन कितना था, आप इस बात को मानते हैं? एकदम मानते हैं। हमारे साथ में वैवाहिक संबंध थे, आज भी है, लेकिन आज संबंधों में कुछ कमी आ रही है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा माध्यम है आज जैसे राम और सीता का संबंध है, अयोध्या और जनकपुर का संबंध है। जैसे रामायण सर्किट की बात होती है, शिव सर्किट की बात होती है, जैन सर्किट की बात होती है, तो उस सर्किट को, बुद्ध सर्किट की बात है, उस सर्किट के काम को कितना जल्दी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार का इतनी ज्यादा अहम भूमिका रहेगी तो उसके अंदर में काम किया जा सकता है। रामायण सर्किट को जोड़ने का, जनकपुर को जोड़ने का काम चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है। तो आपको मतलब ज्ञात होगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल उभर के सामने आता है कि नेपाल और भारत के जो संबंध रहे हैं और अभी जो वर्तमान में संबंध है, इसको और बेहतर करने और मतलब इसको प्रगाढ़ करने का आज आपने कार्यक्रम किया, अच्छा लगा। तीसरी टर्म अध्यक्ष बने हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन समय समय पर और इसी तरह के संवाद आपस में जब तक नहीं होंगे
तब तक ये मतलब मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। इसके अंदर में सबसे ज्यादा काम करो पीपुल टू पीपुल, कितनी बातचीत हो, यहाँ के मीडिया टू मीडिया बातचीत हो, यहाँ के जन स्तर के ऊपर में दोनों सीमाओं के लोगों के बीच के अंदर में जितने ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो, वो काम होगा तो उसके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उस काम को जारी रखना चाहिए। उसके लिए सीमावर्ती क्षेत्र के जो हमारे नेपाल भारत मैत्री संघ के जो है उनका भी प्रयास करना चाहिए। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और आगामी दिन के अंदर में हम फिर एक बृहद कार्यक्रम नेपाल भारत संबंधों के बीच में करेंगे। तो अपेक्षा है आपकी भी उसमें सहभागिता रहे और आपने आकर के जो वॉइस दिया उसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आज तक परिवार को धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और बिहार तक के दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि बिहार और नेपाल का संबंध बड़ा एकदम करीबी संबंध है और निश्चित तौर पर आप जिस तरह का, क्योंकि आने जाने में अभी मैं देख रहा था, आने में थोड़ा सा बस नहीं होता है। पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं जब पढ़ता था रामगढ़वा हाई स्कूल में तो वहाँ से फिल्म देखने वो लोग चले आते थे बीरगंज, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मैंने देखा आज बहुत ज्यादा कठिनाई, हमारे एसपी साहब ने वहाँ फोन करके वहाँ पर सहायता करने की कोशिश की। पता नहीं आज क्या चीज की भीड़ थी, शायद लगन ज्यादा हो गया उसकी वजह से बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा भीड़ थी। हमारे सांसद जी प्रमुख अतिथि भी कम से कम 1 घंटा लेट पहुंचे उसकी वजह से। उसके लिए हम एसपी साहब से बात करके प्रयास करेंगे इससे कैसे उसको सहायता करें। दोनों तरफ के सुरक्षा अधिकारियों को एक बैठक करके उसके निराकरण के बारे में बात करनी चाहिए। आपने बात की कि भाई रक्सौल से एक मतलब हवाई अड्डा बने और वहां से उड़ान भरे आप लोग को कितनी सुविधा होगी? बहुत ज्यादा रक्सौल में एयरपोर्ट बन जाता है। रक्सौल में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। कनेक्टिविटी, मैंने बोला दो देशों के संबंध में सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है कनेक्टिविटी। अगर रक्सौल से डायरेक्ट काठमांडू पहुंचने में कितना बड़ा पर्यटन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे दो देशों के बीच में कोई वीसा की जरूरत नहीं है। तो पर्यटन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी तैयार करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पर्यटक हमको लगता है भारत से ही आते हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही आते हैं। अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट खुला, उसका कितना उपयोग कर पाते हैं? काफी बड़ा उपयोग है। आज पटना नहीं जाना पड़ता है, जहाँ तक उतरे दरभंगा चले जाते हैं। यहाँ हम लोग के लिए 3 एयरपोर्ट है, दरभंगा है, गोरखपुर है और पटना है। जहाँ कुशीनगर भी है, कुशीनगर से फ्लाइट कम है। जहाँ सर्ज होती है वहाँ हम लोग है तो वहाँ से चले जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज तक टेलीविजन को हमारा वॉइस लेने की बहुत बहुत धन्यवाद।